Hello and welcome to TargetNet. This is Richa and I'm your educator for UGC NET. ये सीरीज मैंने बनाई है नेट के उन एस्पिरेंट्स के लिए जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही उन बच्चों के लिए जिनका पेपर 2 मैनेजमेंट कॉमर्स या HRM है। इस सीरीज में मैंने वीकली बेसिस पे हर यूनिट को कवर करने की कोशिश की है जिससे कि जो लर्नर्स मुझे रेगुलरली फॉलो करेंगे वो हर वीक यूजीसी नेट का एक जो वॉल्यूम है या एक यूनिट है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस बिगिन टुडेज सेशन। आज का हमारा टॉपिक है वर्क लाइफ बैलेंस, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक HR के सब्जेक्ट के लिए, मैनेजमेंट कॉमर्स के लिए ये टर्म और इससे रिलेटेड चीज़ें जानना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब क्या होता है। देखो मोटे तौर पे जैसा कि आप सामने डायग्राम में भी देख रहे हो, ये दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, वर्क और लाइफ। वर्क हो गया आपका ऑफिशियल फ्रंट पे जितना भी काम होता है वो, और लाइफ हो गई आपकी जो पर्सनल फ्रंट पे आपका रोल है और आपकी कंट्रीब्यूशन है, आपका रहने का तरीका है, आपकी फ्रेंड्स हैं, फैमिली है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस होना क्यों ज़रूरी है, कितना बैलेंस होना ज़रूरी है, अगर आप बैलेंस नहीं रखेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और क्यों किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वर्क लाइफ बैलेंस उसके एम्प्लॉयज़ का होना बहुत ज़रूरी है। ये जो टॉपिक है ये आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की। पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऐसे कहती है कि आपसे रिलेटेड जितने भी डोमेन हैं, डोमेन का मतलब क्या होता है बेटा, डोमेन का मतलब होता है जितने भी एरियाज एक इंडिविजुअल से रिलेटेड हैं उसके पर्सनल फ्रंट पे और ऑफिशियल फ्रंट पे, उस पे उनका 100% कमिटमेंट हो, 100% जो है वो उसके अपनी एनर्जी को दोनों ही एरियाज में बराबर यूज कर रहा हो, अपने टाइम को एफिशिएंटली जुडिशियली यूज कर रहा हो इन दोनों फ्रंट पे, इसको बोला जाता है वर्क लाइफ बैलेंस। अगर किसी ने इसको अचीव कर लिया है कि उसकी एनर्जी, टाइम, एफिशिएंसी, कमिटमेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन इट्स वर्क एंड पर्सनल लाइफ आई शुड से, तो वो जो बैलेंस करने वाला एक्ट होगा उसको बोला जाएगा वर्क लाइफ बैलेंस। क्लार्क क्या कहता है, satisfaction and good functioning at work and at home with a minimum of role conflict, very important term, कम से कम रोल कन्फ्लिक्ट हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूं तो जो हमारी सोसाइटी के विमेन जो सेगमेंट है उसको अगर वो किसी ऑफिशियल काम से एंगेज्ड है, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूशन में किसी भी तरह का कोई काम कर रहा है, तो उसको दो रोल्स निभाने पड़ रहे हैं। एक वो रोल जो उसका कॉर्पोरेट या ऑर्गेनाइजेशनल फ्रंट पे है, और एक रोल घर पे जो कि उसका एक मदर, एज अ वाइफ, एज अ मदर, जो घर का जिसे मैं बोलना चाहिए कोर होता है किसी भी फैमिली का, लेडी, वो भी रोल उसको अदा करना पड़ रहा है। तो अगर वो दोनों ही फेसेट पे, दोनों ही डोमेन्स पे मैक्सिमम तरह से परफॉर्म कर पा रही है और सेटिस्फाइड है कि वो घर पे भी अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है और बाहर भी, बिना किसी रोल कन्फ्लिक्ट के। रोल कन्फ्लिक्ट का मतलब है जब एक पर्सन को कंफ्यूजन हो रहा है अपने रोल को लेकर के, शुड आई परफॉर्म एज अ गुड मदर और शुड आई परफॉर्म एज अ गुड मैनेजर, तो उस रोल कन्फ्लिक्ट के बिना उसको ओवरकम करके अगर आप दोनों ही फ्रंट पे बैलेंस, यानी कि एक तरह का जैसे आप बोलते हैं दोनों तरफ बराबर कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं, तो आप अचीव कर लेंगे वर्क फैमिली बैलेंस। कॉफोडिमोस क्या कहते हैं, बैलेंस रेफर्स टू अ सैटिस्फाइंग, हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ दैट इंक्लूड्स वर्क, प्ले एंड लव। वही बात है घुमा फिरा के, वो भी यही कहते हैं कि बैलेंस का मतलब होता है कि सभी चीजों के लिए प्रोडक्टिव टाइम आपको मिल सके। तो ये जेनरिक डेफिनेशन होगी वर्क लाइफ बैलेंस की। अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल किसी इंडिविजुअल को किन फ्रंट्स पे, किसी इंडिविजुअल को किन किन फ्रंट्स पे बैलेंस की जरूरत है, तो आज के सिनेरियो में देखिए हमारा जो भी करियर होता है, जो भी सीक्वेंस ऑफ जॉब्स होते हैं, जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जो भी काम होते हैं जो हम कर रहे हैं, वो हो गया आपकी हेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट हेल्दी इनफ, आप में अगर पूरी तरह से फ्रेश हेल्दी नहीं है तो आपका उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो आपके सब जगह पे आपको विजिबल होगा। तो हेल्थ को लेकर आपका रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, आपका सोशल
सर्कल, आपके सोशल कमिटमेंट्स, आपका एंजॉयमेंट, आपकी हॉबीज परस्यू करना, ये सारी चीजें भी जो हैं वो भी इंपॉर्टेंस रखती हैं। फिनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मनी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी ऑफ द इंडिविजुअल, सबके लिए पैसों की जो है वो इंपॉर्टेंस बराबर है। तो फिनेंसेस का पार्ट अगर आपका सही चल रहा है, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम या स्ट्रेस नहीं है, आप कोई लॉस बेयर नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यूस मनी की सप्लाई है मंथली बेसिस पे, तो आप क्या है एक तरह से बैलेंस मेंटेन कर रहे हो एक इंपॉर्टेंट फेसेट को लेकर अपनी लाइफ के। एंड फाइनली आवर रिलेशनशिप, हमारा रिलेशनशिप अपने फैमिली मेंबर को लेकर, स्पाउस को लेकर, बच्चों को लेकर, अगर इन सब चीज़ों को लेकर आपका रिलेशनशिप भी बहुत बढ़िया है, तो इन सारी ही चीज़ों को पे अगर आप बैलेंस्ड वे में परफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका वर्क लाइफ बैलेंस। अब इसकी नीड देखो, नीड मैंने यहाँ पे मेंशन की है ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में, क्योंकि पढ़ तो हम एचआरएम रहे हैं, हम पर्सनल लेवल के वर्क लाइफ बैलेंस की बात नहीं कर रहे। हमेशा वर्क अगर आ गया तो हमें ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में जानना जरूरी है कि क्यों जरूरी होता है वर्क लाइफ बैलेंस। क्यों सिर्फ वर्क बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका उस पर लाइफ का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए, अगर हमारा पर्सनल फ्रंट जो होगा और वर्किंग एटमॉस्फेयर दोनों ही अलाइंड होंगे, दोनों ही कंफर्टेबली रन कर रहे होंगे, तो जो टर्नओवर होगा स्टाफ का, यानी कि जॉब छोड़कर जाना जो होगा वो रिड्यूस्ड होगा, बिकॉज ही विल बी सेटिस्फाइड, ही विल बी मोटिवेटेड एनफ टू कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि उसके वर्क फ्रंट पे ना तो उसे प्रॉब्लम हो रही है और ना घर फ्रंट पे, तो वो बैलेंस्ड वे में परफॉर्म कर रहा है, तो रिड्यूस्ड टर्नओवर रेट्स होंगे। एक गुड एम्प्लॉयर जो है वो उसमें कन्वर्ट होगा। इसके अलावा उनकी ट्रेनिंग, इंक्रीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन ट्रेनिंग एज एम्प्लॉय स्टेज लॉन्गर। इफ अ कंपनी डिसाइड्स टू रिटेन एन एम्प्लॉय, मैंने आपको पहले भी बताया ही, द कंपनी इन्वेस्ट्स अ लॉट इन ट्रेनिंग इन डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। तो अगर कोई एम्प्लॉय के ऊपर इतना पैसा, इतना एफर्ट, इतनी चीजें लगा रहा है और उसके बाद वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और सेटिस्फाइड है, तो क्या हो रहा है, उसने उसकी ट्रेनिंग में जो इन्वेस्ट किया, अल्टीमेटली दैट नॉलेज इज रिटेन्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इंडिविजुअल इज रिटेन्ड वेल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको क्या हो रहा है, उसकी ट्रेनिंग के पैसे वसूल हो रहे हैं और एम्प्लॉय जो है वो उसको रिटेन कर पा रहा है ज्यादा टाइम के लिए, किसकी बदौलत, अगर वो उसकी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस है। वर्क फ्रंट पे बैलेंस प्रोवाइड करना ऑर्गेनाइजेशन का काम है, इंडिविजुअल का भी है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का भी उसमें रोल होता है। रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड सिक लीव, वही बात टर्नओवर से रिलेटेड है, जॉब छोड़कर नहीं जा रहे हैं, इसीलिए क्या है, हेल्थी है। कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा होगा, इतनी आईटी कंपनीज जो हैं, क्योंकि वहाँ पे वर्क कल्चर फ्लेक्सिबल होता है, तो आप कभी भी ऑफिस जाते हो और अगर आप लॉन्ग आवर्स तक काम करो तो वहीं पे आपको फ्रेश होने के लिए, आपको जॉयफुल फील करने के लिए, एनर्जाइज फील करने के लिए कितने सारे एवेन्यूज होते हैं, कितने सारे टेनिस कोर्ट्स होते हैं, कितने सारे स्विमिंग पूल होते हैं, कई जगह जिम्नेजियम्स होते हैं। तो उससे क्या कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, आपको मौका दे रही है कि आप अपनी काम करने के घंटों की मोनोटनी ब्रेक करके अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दें और फिर बाद में आकर अपना काम रिज्यूम कर लें। तो इस तरह की फैसिलिटी देके आप एक तरह से बैलेंस अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेटर स्टाफ लॉयल्टी एंड कमिटमेंट, जब आपकी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा तो आपका कमिटमेंट ज़्यादा होगा एंड ओवरऑल जो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की वो बेहतर होगी। ये एक इंपॉर्टेंट फिगर थी, देखो, बैलेंस इज द की ऑफ लाइफ, इफ क्रिएचर लाइक दिस इज ट्राइंग टू बैलेंस, व्हाई कांट बी। ये देखो, वर्क लाइफ बैलेंस को इस चार्ट से मैंने रिप्रेजेंट किया है कि इन सारी ही चीज़ों में बैलेंस की ज़रूरत होती है। फील कंट्रोल, नो वैल्यूज, डू प्रायोरिटीज, वैल्यू क्रिएशन, सेंस मेकिंग, इन सारी चीज़ों को हम आगे देखेंगे। ब्रॉडली देखो यहाँ पे लिखा है कि आप अपना टाइम खुद को लेकर, आपकी फैमिली, वर्क, फ्रेंड्स को लेकर कैसे डिवाइड करोगे, उसको आपको ध्यान में रखना है। आपकी वेलबींग को सेक्रीफाइस किए बिना आपकी स्लीपिंग आवर्स, आपके फूड ब्रेक्स, आपके रिक्रिएशनल ब्रेक्स, ये सारी चीज़ों पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। एक्सपेक्टेशंस, आपकी खुद के साथ क्या एक्सपेक्टेशंस है, कितने टारगेट ओरिएंटेड हो, कितने डेडलाइन को मीट करने वाले पर्सन हो, फैमिली को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, स्पाउस को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, बॉस को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उसको उसके ऊपर भी आपका कंट्रोल होना चाहिए। यू नीड टू थिंक बैलेंस्ड वे में, आपको उन चीज़ों के बारे में सोचना आना चाहिए कि मुझे कहीं भी ओवर डू नहीं करना है, किसी भी चीज़ को ओवर नहीं करना है जिससे कि मेरी और चीज़ें कॉम्प्रोमाइज हो। एंड फाइनली एनर्जी लेवल जो होता है उसको भी आपको देखना है कि मुझे किस तरह से एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे कुछ वर्ड आया है, पॉजिटिव स्पिल ओवर, इसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे।
वर्क लाइफ बैलेंस फिर से क्यों और ज़रूरी है, कुछ और रीज़न देखो। क्योंकि एलपीजी के बाद लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन के बाद कंपटीशन नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ चुका है। तो उन टारगेट्स को, उस बढ़ती पेस को, उस चेंज को मीटअप करने के लिए एम्प्लॉयज़ के ऊपर वर्क प्रेशर है। इसीलिए क्या हो गया, उस प्रेशर की वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है और इसीलिए हमें टाइम के साथ ये इवॉल्व जैसे जैसे हमें लगा कि हमें वर्क लाइफ बैलेंस अचीव करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिस रेस में हम लग गए हैं कई सारी चीज़ों की वजह से, उसकी वजह से कई जगह नुकसान भी हो रहा है। स्ट्रेस लेवल एम्प्लॉयज़ के बढ़ रहे हैं क्योंकि टारगेट ओरिएंटेड काम हो गए हैं, प्रोडक्टिविटी को लेकर, हाई क्वालिटी को लेकर, बस बेस्ट बेटर सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो हो गई है, इन सब के चलते एम्प्लॉयज़ का स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ा रहता है। पर्सनल एम्बिशंस, जब आप व्हेन यू आर ट्राइंग टू ग्रो इन योर करियर, यू आर रेडी टू पुट इन 100% ऑफ योर एफर्ट्स, तो आप क्या करते हो, एक्सपेक्ट भी ज़्यादा करते हो, आप सैलरी ज़्यादा, आप स्टेटस ज़्यादा, आप रेपुटेशन ज़्यादा। तो इन चीज़ों को जब आप एक्सपेक्ट करते हो तो क्या होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती जाती हैं और फिर से जो होता है वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है। कई बार फैमिली की प्रेशर्स होते हैं, फैमिली की ऑब्लिगेशंस भी होते हैं, कई बार मैनेजमेंट खुद एम्प्लॉयज से ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है और बदले में सिक्योरिटी कम देती है, या वर्क कंटेंट कम हो रहा है उसे, या मॉनेटरी कम फ़ायदा दे रही है। तो इस तरह की चीज़ों की वजह से भी स्ट्रेस हो जाता है। टारगेट बेस्ड जॉब्स के ऊपर देखो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखी हुई है, job targets an attractive performance based pay result in spending of more than 18 hours a day by employee on the job and neglecting the normal family life in, तो क्या होता है, yet offers little security in the return। आगे चलते हैं, देखो द फॉलोइंग मेजर्स हैव टू बी टेकन बाय एम्प्लॉयर्स। क्या मेजर्स लेने चाहिए उनको, कैसे आप मेंटेन करोगे अगर आपने कोई चीज एनकाउंटर कर ली कि आप नहीं कर पा रहे। सी एवरीवन ट्राइज हिज बेस्ट टू अटेन दिस बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लाइफ, स्टिल वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर बाउंड टू कमिट मिस्टेक्स ऑल्सो। हमें कई बार नई चीजें पता चलती हैं, कई बार हमें जानने के बावजूद भी हमसे गलतियां होती हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमें देखो कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान अगर हम रखेंगे तो हमारी लाइफ और वर्क में जो है वो बैलेंस हम अटेन कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट काम करना डिस्करेज होना चाहिए। एम्प्लॉयज को रेगुलरली इंटरवल्स पे उनका सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन लेवल को मेजर किया जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। टाइमली ऐसी फोर्टनाइटली ऐसी कैजुअल मीटिंग रखी जाए, इस तरह के क्वेश्चनर्स या इस तरह के इंटरव्यूज कैजुअल लिए जाए जिनमें उनसे बातचीत की जाए काउंसलर्स के थ्रू या एचआरएम डिपार्टमेंट के थ्रू, जिससे कि उनके सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन लेवल के बारे में ऑर्गेनाइजेशन को पता हो। उनको वेकेशंस जो है वो प्रॉपर दिए जाएं, फ्लेक्सी होम या घर से काम करने का जो वो है अपॉर्चुनिटी है वो दी जाए अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं तो। फ्लेक्सी आवर्स का मतलब क्या होता है, कुछ आवर्स इन अ वीक, यू आर वर्किंग फॉर सर्टेन आवर्स इन अ वीक, उसे बोला जाता है फ्लेक्सी टाइमिंग। रीलोकेट, अगर किसी एम्प्लॉय को चेंज लेना है किसी फैमिली कंडीशन की वजह से, इफ समवन इज नॉट वेल इन द फैमिली एंड दे वांट टू रीलोकेट और देयर सम अदर सर्कमस्टांसेस, तो इस तरह की जो ऑप्शंस हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करने चाहिए। ये देखो ये 3 मॉडल्स हैं, ये जनरली बच्चे नहीं पढ़ते हैं लेकिन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं क्योंकि मुझे लगा कि शायद अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना वर्क लाइफ बैलेंस से तो इन 3 मॉडल्स के बारे में बात करेगा, तो इनको समझते हैं ये क्या कह रहे हैं। देखो 3 मॉडल्स जो हैं वर्क लाइफ बैलेंस के इस थियरी में काम करते हैं। पहला मॉडल है सेगमेंटेशन मॉडल। सेगमेंटेशन मॉडल का मतलब ये होता है, ये मॉडल ये कहता है, जो कि आजकल बड़ा ही इसे मैं बोलूंगी कि बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता। सेगमेंटेशन मॉडल ये कहता है कि वर्क और फैमिली 2 डिस्टिंक्ट स्फीयर्स हैं। क्या है, 2 डिस्टिंक्ट स्फीयर्स हैं, अलग अलग फेसेट ऑफ लाइफ हैं वर्क एंड फैमिली, और दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते, विच इज़ वेरी हाइपोथेटिकल इन टुडेज सिनेरियो, बिकॉज आजकल आपने देखा है कि वर्क और लाइफ इतने ज़्यादा फिजिकली क्लोज्ड हैं, रिलेटेड हैं कि दोनों का इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपका वर्क बिल्कुल लगे एंड यू आर गॉन टू अ डिस्टेंट लोकेशन फॉर 10 years एंड यू आर वर्किंग देयर एंड योर फैमिली इज स्टेइंग अवे इन सम कंट्री। इट हैपन्स, इट माइट हैपन बट इट इज़ वेरी रेयर। आजकल क्या है, वर्क और फैमिली तो बिल्कुल रिलेटेड है, आप एक जगह अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो और काम पे जा रहे हो, तो दोनों का इम्पैक्ट एक दूसरे में पड़ना विद इन 24 आवर्स, जो एक दिन होता है पूरा उसमें इन दोनों का इम्पैक्ट पड़ना बहुत नेचुरल है। तो ये एक तरह से बड़ा ही साइकोलॉजिकल सा और हाइपोथेटिकल मॉडल है, बट ये सेगमेंटेशन का एक मॉडल होता है जो ये कहता है कि दोनों डिफरेंट है।
स्पिल ओवर इंपॉर्टेंट, जो पीछे वर्ड आया था पॉजिटिव स्पिल ओवर, उसका मतलब देखते हैं। स्पिल ओवर का कहती है थ्योरी कि बोथ फैमिली स्फीयर इन्फ्लुएंस ईच अदर, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब पॉजिटिव वे में करें या नेगेटिव वे में करें वो डिफर हो सकता है। अगर पॉजिटिव वे में कर रहे हैं तो पॉजिटिव स्पिल ओवर, नेगेटिव वे में कर रहे हैं तो नेगेटिव स्पिल ओवर। पॉजिटिव स्पिल ओवर का एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए आज ऑफिस में मैं बहुत थक गई, क्या हुआ, देयर वर सम लॉन्ग वर्किंग आवर्स और मुझे बहुत ज़्यादा फटीग हो गया, बहुत थकान हो गई, और अगर उस थकान को लेकर मैं घर गई, मैं कहाँ गई, समझ लीजिए ये मेरा वर्क है और ये मेरा फैमिली है या लाइफ है, यहाँ पे मेरे को फटीग हुआ और मैं इसको कैरी करके शाम को अपने घर गई, ऑब्वियसली बिकॉज दीज टू सेगमेंट्स आर रिलेटेड, आप कहीं और तो जा नहीं सकते हैं। तो मैंने उस फटीग को कैरी ओवर किया, घर पर लेकर आई, तो ये मैंने नेगेटिव स्पिल ओवर किया। मैंने घर आई और मैं उस थकान को आके घर की चीज़ों पे स्पिल कर दिया। मैंने लोगों से ठीक से बात नहीं की, मैंने ठीक से खाना नहीं खाया, मैंने एंथुजियास्टिक फील नहीं किया, घर वाले लोगों के साथ बैठ के बात नहीं की, तो मैंने क्या किया, नेगेटिव स्पिल ओवर कर दिया। वहीं आई हैड अ सेटिस्फाइंग डे, मान लो मेरा एक सेटिस्फाइंग डे निकला, आज रिवॉर्डिंग डे निकला, तो मैंने क्या किया, घर आके आई वॉज जॉयफुल, आई वॉज एंथुसियास्टिक, मैं खुश थी, मैंने सबके साथ खेला, सबसे बातें की, सबके साथ खाया, सबके साथ डिस्कस किया। तो मैंने क्या किया, आई पॉजिटिवली स्पिल्ड ओवर the repercussions or the instances which I faced today in my office to my house, to my life, to my family। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव स्पिल ओवर होता है। थर्ड थ्योरी क्या कहती है, कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन क्या कहता है, देखते हैं। What is lacking in one sphere is compensated in for other। घर पे अगर कोई कमी रह गई तो ऑफिस में पूरी हो रही है, ऑफिस में कोई कमी रह गई तो घर पे पूरी हो रही है, ये कहता है वर्क लाइफ बैलेंस का कॉम्पनसेशन मॉडल। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इसके दो पार्ट होते हैं, आई विल राइट हियर, एक होता है रिएक्टिव, आप लिख सकते हैं, एक होता है रिएक्टिव कॉम्पनसेशन और एक होता है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन। रिएक्टिव कॉम्पनसेशन का मतलब है, मान लीजिए मेरा एक बहुत ही टायरिंग डे था, ऑफिस में रूटीन टाइप का वर्क था, तो मैंने उसको कॉम्पनसेट कैसे किया, रात में अच्छी जगह पार्टी करके। तो मैंने ऑफिस के रूटीन मोनोटनी को ब्रेक किया घर पे अच्छी पार्टी करके। और वहीं मान लीजिए मेरा एक रूटीन ऑफिस में काम चल रहा था और मैंने उसको कॉम्पनसेट किया कोई सोशल वर्क में कंट्रीब्यूट करके। मान लीजिए मैं ऑफिस के बाद आई, रूटीन काम था मेरा, और मैंने एक सप्लीमेंटल एक लेवल अच्छा काम किया। क्या किया मैंने, मान लीजिए मैंने ऑफिस में काम करने के आने के बाद 2 घंटे बच्चों को फ्री ट्यूशंस दिए। तो मैंने क्या किया, एक सोसाइटी में सोसाइटल वे में एक सोसाइटल रोल प्ले किया और एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। तो इस तरह से मैंने क्या किया, कॉम्पनसेट किया एक स्फीयर को दूसरे स्फीयर से। तो इस तरह के जो मॉडल्स हैं, ये 3 जो थे, इनके नाम जानना उसमें बेसिकली क्या होता है आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया। एंड फाइनली इफ समवन आस्क यू व्हाट आर द टिप्स फॉर वर्क लाइफ बैलेंस, तो उसके देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जेनरिक पॉइंट्स हैं कि आपको अच्छा टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। देखिए जो अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाता वो पर्सन हमेशा क्या रहता है, एंक्शियस रहता है, जल्दबाजी में रहता है, हैफजर्ड रहता है, और क्या रहता है, कंफ्यूज रहता है, और कहीं पे भी ठीक से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। सो इफ यू हैव प्लान्ड योर डे, इफ यू हैव प्लान्ड योर असाइनमेंट्स, इफ यू हैव प्लान्ड योर मीटिंग्स, एवरी डे आपने प्लान कर रखा है, तो आपको स्ट्रेस कम होगा। यू नीड टू सेट गोल्स एंड प्लान्स। वही बात है, आपके डेली के शॉर्ट टर्म गोल्स जो हैं वो आपके मैनेज हो जाने चाहिए, आपको प्लान करके चलना चाहिए। हैव स्ट्रक्चर इन प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज़ें होती है ना काम से जुड़ी हुई या घर से, अगर आप उन्हें प्रॉपर जगह पर रखें तो आपको उन चीज़ों को एक्सेस करने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, चीज़ें मिसिंग नहीं होंगी। तो हर चीज़ जो है वो प्रॉपर प्लेस पे होनी चाहिए। यू शुड ऑलवेज लव योर जॉब। आप जो अपना काम कर रहे हैं, देखिए फ्रस्ट्रेटेड होकर काम करना, परेशान होकर डीमोटिवेटेड रहने से आप अपना कुछ भी अच्छा नहीं करते हैं। तो इट्स बेटर यू लव योर जॉब एंड यू लव योर लाइफ ऑल्सो। सो बीइंग पॉजिटिव इन योर लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेन वर्क लाइफ बैलेंस। यू शुड स्टे हेल्दी। आजकल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम काम के चक्कर में अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। सो यू शुड इंडल्ज इन वन ऑफ द स्पोर्ट्स ऑफ योर लाइकिंग। आप किसी अपनी पसंद के स्पोर्ट्स में इंडल्ज कीजिए, कोई एक्सरसाइज पिक कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इट कैन बी एनीथिंग, बट यू शुड डू समथिंग एक्स्ट्रा। यू शुड गो एन एक्स्ट्रा स्टेप, एक्स्ट्रा माइल टू कीप योर सेल्फ हेल्दी, टू अचीव दिस वर्क लाइफ बैलेंस इन योर लाइफ।
रिवॉर्ड योरसेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको खुद को अपने आप को अच्छा काम करने के बाद आप रिवॉर्ड करते हैं, इट कैन बी अ स्मॉल ट्रीट, इट कैन बी अ स्मॉल लंच और डिनर, इट कैन बी सम गुड ड्रेस, कुछ भी आप खुद को रिवॉर्ड करते हैं देन यू फील गुड अबाउट इट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड हॉलीडेज या ब्रेक और वेकेशन लेना बहुत अच्छा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लगातार काम करने की मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए। तो ये कुछ टिप्स थी वर्क लाइफ बैलेंस की। फाइनली बी पॉजिटिव एंड पैशनेट, ये तो यूनानिमस रूल है खुश रहने का कि नेगेटिविटी से आपको दूर रहना चाहिए। यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट पॉजिटिव एंड गुड थिंग्स इन योर लाइफ रादर देन फोकसिंग ऑन अ स्मॉल पार्ट ऑफ your life which probably has some problems. Everyone has a problem, different set of problems. It's just that आपको पता नहीं होता तो आपको अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगती है. So you should always be positive and passionate. सो दैट इज ऑल अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस। जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये सबसेट होते हैं एक दूसरे के और एक चीज दूसरे को हमेशा इन्फ्लुएंस करती है। तो इन दोनों ही फैसेट के बीच में क्या होना चाहिए? बैलेंस। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर आज के सेशन में आपको कोई डाउट है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगता है देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। Thank you so much and see you in the next session. Bye-bye.